बौखलाहट के चलते अब हादसों का भी श्रेय लेने की होड़ में है आतंकवादी। नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। G20 की सफलता पाकिस्तान के पेट में मरोड़ डाल रही है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कश्मीर को विवादित बताया था उसे 17 देशों के प्रतिनिधियों ने पूरी तरह से नकार दिया है और वो कश्मीर के विकास और सौंदर्य की गाथा को देखने के साथ सुन भी रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान शुरू से ही ओछी हरकतें करता आया है और शायद आगे भी करता रहेगा और अब उससे जुड़े आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की नई इकाई PAFF भी पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रही है। इन दिनों पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है कि दुनिया को दिखाएं कि जम्मू कश्मीर अभी भी अशांत है, पर इसे साबित करने के लिए उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में वो और उसके आतंकी अब हादसों को भी आतंकी हमला करार देने में लग गए हैं। दरअसल आज किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में डांगदोरू बांध साइट के पास एक वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा आज सुबह पेश आया और इस हादसे में जहां 7 लोगों की मौत हुई, वहीं पर 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब बारिश हो रही थी और वाहन पहाड़ी की साइड पर गिरे पत्थरों से बचाते हुए चालक खाई की तरफ चला रहा था, लेकिन उसकी गति अधिक थी और अचानक वाहन स्लिप हुआ और नीचे खाई में डैम साइट के पास जा गिरा। इस वाहन में 10 लोग सवार थे, जिनमें से 6 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और 3 अन्य को जिला अस्पताल किश्तवाड़ शिफ्ट किया गया। वाहन से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को GMC जम्मू में लाया गया है। हालांकि इस हादसे में घायल एक व्यक्ति ने भी इसे वाहन स्लिप होने से हुआ हादसा बताया है, लेकिन आपको बता दें कि आतंकियों की बौखलाहट इस कदर हो चुकी है कि वो अब इस हादसे को भी आतंकी घटना करार देने में जुटे हुए हैं। सर, मेरा नाम वरुण कांत शर्मा है। सुबह हम ऑफिस के लिए जा रहे थे, तो जब हम रास्ते में पहुंचे तो वहाँ शायद पत्थर था रास्ते में। तो वो पत्थर गाड़ी बचाने के चक्कर में उसने थोड़ा सा साइड से काटी थी, उस चक्कर में गाड़ी स्पीड हो गई थी सर। ये डंगदूरू कंपनी की गाड़ी थी? हाँ सर, वो उनके कंपनी वालों के साथ लगी। ये सारे एम्प्लॉइज कंपनी? हाँ, सारे कंपनी के साथ थे। तो इसमें आप पहले टर्न में पहले वाला टर्न जब था तो मैं गाड़ी में ही था, जैसे ही दूसरा टर्न बजा तो मैं शीशे से बाहर गिर गया। तो आप ठीक हो अभी? आप? हाँ सर। यू आर फीलिंग बेटर? यस सर, बेटर। इस हादसे को सड़क हादसा बताने के चलते आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सड़क की बदहाली के कारण ही यह हादसा पेश आया है और ये कोई पहला हादसा नहीं है। सड़कों की झरझर हालत के चलते पहले भी कई हादसे पेश आ चुके हैं, लेकिन अब जबकि श्रीनगर में G20 में 17 देशों के डेलीगेट्स आए हुए हैं, ऐसे में आतंकी संगठन PAFF ने इस हादसे में उनके द्वारा यह हादसा करवाया गया करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर जमकर यह खबर जो है वो वायरल हो रही है और PAFF इसकी जिम्मेदारी भी ले रहा है। लेकिन जैसे ही ये खबर प्रसारित हुई तो पुलिस ने तत्काल प्रभाव से इसे फर्जी खबर करार दे दिया है और इस हादसे में घायल व्यक्ति का जो बयान है उसे भी जारी किया गया है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, जिसमें उस व्यक्ति ने साफ बताया है कि यह हादसा वाहन के सड़क से स्लिप होने के कारण पेश आया है। घायल की बाइक जो है ये बता रही है। वहीं पुलिस ने आम जनता से अनुरोध किया है कि ऐसी विघटनकारी संगठनों द्वारा फैलाई गई किसी भी अफवाह पर किसी भी तरह का ध्यान न दें, जबकि कोई भी ऐसी फर्जी खबर फैलाने में शामिल अगर पाया गया तो उससे भी सख्ती से निपटा जाएगा। इस समय डांगदोरू प्रोजेक्ट की साइट पे ही हूँ और यहाँ से मैंने पूरा मुआयना किया है। एक्सीडेंट ड्राइवर की इनेबिलिटी और कैपेबिलिटी ना होते हुए शार्प कर्व पे कंट्रोल नहीं कर पाया। एज रिजल्ट वो रोल डाउन होगी, क्योंकि बारिश बहुत हुई थी मॉर्निंग में, तो ही लॉस्ट हिज कंट्रोल। बट इम्पोर्टेंट बात जो हमारे लिए कि सर्टेन डिसरप्टिव ऑर्गेनाइजेशंस लाइक PAFF वो रॉन्ग क्लेम करके सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर रहे हैं कि ये उन्होंने टेररिस्ट एक्शन किया है और उससे ये नुकसान किया। ऐसा कोई इंसिडेंट यहाँ नहीं हुआ है। इसका पूरा रिबटल हमारी तरफ से है। फैक्चुअली ये एक्सीडेंट है और फैक्ट्स टिल्ट करके ये ऐसा पब्लिक में र्यूमर फैला के माइलेज ड्रा करना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में जहां एक रूटीन इंसिडेंट क्राइम हुआ है, रोड एक्सीडेंट का। सो जो भी लोग इस इश्यू पे माइलेज ड्रा करने के लिए र्यूमर स्प्रेड करेंगे, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। थैंक यू।
यानी बिलों में छिपकर बैठे आतंकी सुरक्षा बलों का सामना तो कर नहीं पा रहे हैं और ना ही बिलों से बाहर आने तक की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, लेकिन अपनी उपस्थिति जताने के लिए वो फर्जी खबरें फैलाने का काम जरूर कर रहे हैं, पर वो इसमें भी कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जबकि इस हादसे के बाद मारे गए लोगों के परिजनों ने मुआवजे और आश्रितों को नौकरी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाली कंपनी आश्रितों को नौकरी नहीं देगी, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। इसको लेकर आज परिजनों ने प्रदर्शन किया, जबकि यहां भी पुलिस के दखल से परिजन जो हैं वो शांत हुए। वहीं इस हादसे पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी शोक जाहिर किया है, उन्होंने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने किश्तवाड़ जिला उपायुक्त से बात कर हादसे की जानकारी ली और जरूरत के अनुसार हर संभव मदद दिए जाने का आग्रह भी किया है। जबकि अपनी पार्टी के महासचिव सैयद असगर अली ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और इस हादसे की जांच करवाने की मांग भी उन्होंने की है। जबकि मृतकों की अगर बात करें तो मृतकों को सरकार से उचित मुआवजा देने की भी उन्होंने मांग की है। वहीं डीएपीए के फाउंडर गुलाम नबी आजाद ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि यह हादसा गाड़ी के पुराने होने के कारण पेश आया है। उन्होंने कहा कि अगर गाड़ी नई होती तो हादसा नहीं होता। उन्होंने चिनाब वैली में होने वाले हादसों को देखते हुए इस क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हॉस्पिटल बनाने की मांग को भी उठाया है। मौत हुई और बहुत सारे लोग जख्मी हुए, जो जख्मी हुए हैं वो भी शदीद जख्मी हुए हैं। ये सरासर लापरवाही है कंपनी की। कंपनी के पास नई गाड़ियां होनी चाहिए मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और मालूम हुआ है कि ये पुरानी गाड़ियां थी, तो शायद ये पुरानी गाड़ी की वजह से एक्सीडेंट हुआ। और उसके साथ जो ज़रूरियात ज़िंदगी सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में, जहाँ जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर से चिनाब वैली में ही सबसे ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और पहाड़ी इलाके में, दूर दराज इलाके में है, यहाँ जब एक्सीडेंट होता है तो कोई उस एक्सीडेंट में बचता नहीं है। इसलिए ज़रूरी है पहले से ही कि हर बड़े प्रोजेक्ट में बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए मज़दूरों की वेलफेयर के लिए, और ख़ास तौर से जब इस तरह का एक्सीडेंट हो तो इलाज वहीं होना चाहिए। हालांकि डीएपीए के नेता जीएम सरूरी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के साथ अपनी संवेदना जताते हुए सरकार से मांग की है कि वो अपनी तरफ से तो मृतकों के परिजनों को मुआवजा दें ही, इसके साथ ही निर्माण कंपनी से भी मृतकों के परिजनों को 40 से 50 लाख प्रति व्यक्ति मुआवजा दिलवाया जाए और परिवार के एक सदस्य को प्रोजेक्ट में नौकरी भी दी जाए। एलजी इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कम से कम 50-50 लाख इनको कंपनी से दिलाया जाए, क्योंकि ये रूल के मुताबिक अगर यहाँ मेगा कंपनी ने 30-30 लाख 40-40 लाख उनको दिया, उसी पैटर्न पे उनको भी चाहिए तो उनको 40-40 50-50 लाख दे दे। गवर्नमेंट भी अपना कुछ रिलीफ उनको दे दे और उसके अलावा उनके घर का एक एक बंदा जो है दोबारा प्रोजेक्ट में लगाया जाना चाहिए, मगर उससे ये तलाफी नहीं हो सकती है। हालांकि चिनाब वैली में हादसे कोई नई बात नहीं है, कभी ओवरलोडिंग तो कभी बदहाल सड़कें लोगों के लहू से लाल हो रही हैं, पर इस पर आज दिन तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बार बार होने वाले हादसों के बावजूद कुछ औपचारिकताएं जरूर पूरी कर दी जाती हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस बार के हादसे के बाद सरकार जरूर एक्शन मोड में आएगी। फिलहाल प्राइम टाइम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।